नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हुए हैं बैंकिंग में वो और आरटीजीएस। आज हम पढ़ेंगे नेफ्ट जो ऑनलाइन पेमेंट का एक दूसरा तरीका है। नेफ्ट NEFT का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या मतलब हुआ इसका? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण। यह भी फंड ट्रांसफ़र करने का एक सरल और अहम तरीका है, परंतु अपेक्षाकृत आरटीजीएस की तुलना में धीमा है। यानी जो रियल टाइम आरटीजीएस है उसके तो नाम में ही पता लग रहा है रियल टाइम, रियल यानी वास्तविक रूप से अभी हाथों हाथ, जबकि नेफ्ट जो है वो उससे तुलनात्मक धीमा है। ये वो अंतर बता रहा है। तो आरटीजीएस में तुलनात्मक धीमा है, तो नेफ्ट में अंतर्गत न्यूनतम राशि का कोई प्रतिबंध नहीं है। नेफ्ट में अंतर्गत न्यूनतम राशि का कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु अधिकतम राशि 2 लाख अथवा उससे कम होनी चाहिए। परंतु 2 लाख से अधिक होने पर अंतरण की फीस आरटीजीएस की तुलना में अधिक होती है। NEFT भारत में 2005 में शुरू किया गया। यह एक खाते से दूसरे खाते में कोष हस्तांतरण की राष्ट्रीय स्तर पर तीव्रतम विधि है। यानी जो ये है ये राष्ट्रीय स्तर का है तुलनात्मक। अब यहाँ आप देखेंगे कि NEFT और आरटीजीएस में अंतर क्या है। NEFT और आरटीजीएस अगर लेन देन के समय की बात करें तो लेन देन का समय इसमें है सोमवार से शुक्रवार 8 से 6 बजे, सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक, और रविवार को 8 से 11 बजे तक। जबकि आरटीजीएस है सुबह 9 बजे से 4 बजे तक और रविवार को 9 से 12 बजे तक। न्यूनतम राशि है रिटेल तथा निगम दोनों क्षेत्रों के लिए न्यूनतम सीमा नहीं है। यानी नेफ्ट में कोई न्यूनतम सीमा नहीं है रिटेल और निगम दोनों के लिए, जबकि आरटीजीएस में रिटेल और निगम दोनों क्षेत्रों के लिए न्यूनतम सीमा 2 लाख है। यानी कम से कम 2 लाख का अमाउंट होना चाहिए। शुल्क जो नेफ्ट है उसमें 1 लाख रुपए तक 5 रुपये प्रति सौदा है, जबकि आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख रुपए तक 25 रुपये प्रति सौदा है। और प्रसंस्करण का समय अपेक्षाकृत अधिक समय है और आरटीजीएस में तत्काल निपटारा होता है। तो ये कुछ हमने बेसिक पढ़ा जो आरटीजीएस और नेफ्ट में क्या अंतर है। ये 2 ऑनलाइन पेमेंट के तरीके हैं। उससे पहले हमने पढ़ा कि जो ऑनलाइन पेमेंट का जो मेन इंटरमीडिएटरी है वो स्विफ्ट, वो क्या होता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इंडियन बैंकिंग यानी भारतीय बैंकिंग में विकासमान प्रवृत्तियां, अब तक कितने डेवलपमेंट हुए हैं। तो सबसे पहले न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, नो डाउट तकनीकी रूप से पिछले 15-20 सालों में बैंकिंग में बहुत ही परिवर्तन हुए हैं। हम देख रहे हैं ATM से पैसा निकलवाना, ATM कार्ड यूज़ करना, ऑनलाइन बैंकिंग करना, ये सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, आजकल सारा काम हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, कैश बहुत कम से कम यूज़ कर रहे हैं। कस्टमर सर्विस, आज बैंक जो है वो बैंकिंग, नॉर्मल बोरोइंग और लेंडिंग के अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज देता है। जैसे आप इंश्योरेंस करवा सकते हो वहाँ पे, और म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, आप कस्टडी में कुछ रख सकते हो। तो कस्टमर को काफ़ी सर्विसेज मिल रही है। फिर ब्रांच नेटवर्क, ब्रांच पिछले सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम बढ़ा है, अच्छा यानी उधार देने के नए नए तरीके बढ़े हैं। एनीवेयर बैंकिंग को बहुत इजी और अप्रोचेबल किया गया है, एनीवेयर बैंकिंग कहते हैं इसको। फिर है मैकेनाइजेशन ऑफ कैश डिपार्टमेंट जो था, जो नगद का लेना देना था, उसको उनको मैकेनाइज किया है, सिस्टमाइज किया है। रूरल बैंकिंग बढ़ी है। डाइवर्सिफिकेशन यानी बैंकिंग के काम में और प्रोडक्ट में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। वर्चुअल बैंकिंग जो कि हम ऑनलाइन बोल रहे हैं वो है वर्चुअल बैंकिंग। मोबाइल में देखना, मोबाइल बैलेंस चेक करना, सारा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना, वो वर्चुअल बैंकिंग कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी है। पेपरलेस, ब्रांचलेस बैंकिंग हो गई है, जिसमें पेपर का और ब्रांच का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ये डिफरेंट कार्ड हैं ऑनलाइन पेमेंट देने और लेने के। और उसके बाद है चेंजिंग पैरामीटर्स ऑफ सर्विस एंड कस्टमर काउंटर्स। अब जो है कस्टमर को सर्विस देने के जो पैरामीटर्स हैं वो बदल गए हैं। आज आपको हर काउंटर पर मिनिमम समय लिखा होगा। आप अगर कस्टमर बैंक में जाता है तो आपको लिखा हुआ दिखेगा कि चेक क्लियरिंग के आधा घंटा लगेगा या इस काम के लिए इतना समय लगेगा। हर कस्टमर को बेटर से बेटर सर्विस देने का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। न्यू इनोवेटिव सर्विसेज, और
ट्रेडिशनल बैंकिंग के साथ साथ आजकल बैंकिंग में नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ भी डेवलप हो रहे हैं कि हम और बैंकिंग के साथ साथ कस्टमर को क्या फैसिलिटी दे सकते हैं। वैल्यू ओरिएंटेड सर्विसेज, जो सर्विसेज दी जा रही है उसमें कुछ एडिशनल दिया जाता है, कुछ अतिरिक्त दिया जा रहा है, उससे कहते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज। और फाइनली चेंजिंग इनोवेटिव सर्विसेज इन न्यू डिकेड, जो इस एक दशक में काफ़ी नए परिवर्तन आए हैं सर्विसेज के मामले में। तो ये हम अगर देखेंगे कि मोटे तौर पर ये हमने भारतीय बैंकिंग में पिछले 2 दशक में कितने परिवर्तन आए हैं टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्र में, उससे संबंधित है। इसकी और डिटेल आप किसी भी टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, प्लास्टिक मनी। तब तक स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए।